बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी बनने की होड़ लगी है। एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक को झटकने के बाद आरजेडी खेमे में उत्साह का माहौल है। पार्टी की निगाहें अब सीमांचल पर लगी हुई हैं, जिसे खोई हुई जमीन को वापस पाने की उम्मीद है। यही वजह है कि एआईएमआईएम का आरजेडी में विलय होने से पार्टी के बड़े नेता खुलकर बोलने लगे हैं और नया सदस्यों का सीना चौड़ा कर स्वागत करने लगे हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने भी इस कदम का स्वागत किया है और सभी विधायकों को बधाई दी है। इस मौके पर उन्होंने उम्मीद जताई है कि सीमांचल आरजेडी का गढ़ रहा है, जिसे अब मजबूती मिली है। गौरतलब है कि ओवैसी की पार्टी के जोकीहाट विधायक शाहनवाज आलम, बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन, कोचाधामन विधायक इजहार असफी और बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी ने पाला बदल लिया है, जिसके बाद आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। देखिए, सीमांचल में ही नहीं, सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि प्रजातंत्र में बड़ी क़ुव्वत होती है, जनता में बड़ी ताकत है। ये एहसास हो गया एमआईएम को कि जनता का रुख बदल चुका है। जनता ने भ्रमित होकर गलतफहमी में उनको जिता देने का काम किया था। अब एमआईएम ये समझ चुकी है कि बिहार में हमारा दाल गलने को नहीं है। ये क्यों समझ चुकी? इसलिए समझ चुकी कि जनता का रुख उनके विपरीत चला गया है, उनके खिलाफ चला गया है, जिसकी वजह से वो फिर अपने घर में लौट गए, या जो घर में नहीं भी थे उन्होंने भी देखा कि नहीं, आरजेडी से ज़्यादा मजबूत और तेजस्वी जी की जो छवि बनी है, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में एक छवि बनी है। इसको देखते हुए, जनता के रुख को देखते हुए, तेजस्वी जी के छवि को देखते हुए एमआईएम ने यह फैसला किया कि हमको वहीं चला जाना चाहिए, तभी हमारी कामयाबी है। जनता के जो जमहूरियत की ताकत है, जो गिनने की ताकत है, तौलने में ताकत नहीं होती, गिनने में ताकत होती है, उस गिनती की उस वजह से वो आ गए। उनका जनता के रुख को समझते हुए और आरजेडी की मजबूती, तेजस्वी जी की मजबूती को देखते हुए आप आ गए। खुदा का शुक्र है कि आज सबसे बड़ी पार्टी प्रदेश में अगर कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल, जो आज के दिन में तेजस्वी जी के नेतृत्व में है और उनकी सरपरस्ती माननीय लालू जी कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आरजेडी अभी एक बड़ी पार्टी है, क्या लगता है कि सरकार की सेहत पर इससे कोई असर पड़ेगा? देखिए, सरकार में क्या असर पड़ेगा वो मैं नहीं अभी कह सकता, लेकिन इतनी बात तो है कि अगर कोई हालात बन गए तो गवर्नर को सबसे पहले बड़ी पार्टी को बुलाना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए। उसमें आज हम मजबूत हैं, राष्ट्रीय जनता दल मजबूत है, लालू जी, तेजस्वी जी आज मजबूत हैं। और जब इस पार्टी को, जब राजद को बुलाया जाएगा इस बुनियाद पर कि सबसे बड़ी पार्टी है, तो जाहिर हमारी सरकार बन जाएगी। सर, जिस तरह से राजद का सीमांचल में जनाधार घटा था, अब घर वापसी हुई, क्या लगता है? कोई भी किसी की हत्या करता है वो बहुत बड़ा गुनहगार है, उसको उसकी सज़ा होनी चाहिए। जो भी गुनहगार है उसको बड़ी से बड़ी सज़ा होनी चाहिए। इस तरह की सज़ा होनी चाहिए कि दूसरे लोगों को भी सबक मिले कि इस तरह की बात नहीं हो। और लेकिन ये भी हम कहना चाहेंगे कि देखिए, केंद्र सरकार ने जो फ़िरका वाराना फसाद और अलग अलग लोगों को मज़हब के आधार पर लोगों को बांटने का काम किया है, इसकी वजह से ये बहुत पनपा है। केंद्र सरकार को इस बात पर रिव्यू करना चाहिए कि अब इस तरह की बात जो हो चुकी, आगे इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, ताकि किसी को बल मिले।